आंगनवाड़ी के पक्ष में आया हाई कोर्ट का एक और बड़ा फैसला। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर शासकीय सेवा के आचरण लागू नहीं होंगे। नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी के पक्ष में आए हाई कोर्ट के एक बड़े फैसले के विषय में जानकारी देंगे। साथ में आंगनवाड़ी को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासनादेश भी दिखाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप लोगों से अभी से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। सबसे पहले आप एक महत्वपूर्ण शासनादेश देखिए, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को एक नई जिम्मेदारी निभानी होगी। उसके बाद आपको दिखाते हैं आंगनवाड़ी के पक्ष में हाई कोर्ट का वो बड़ा फैसला, जिसको लेकर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस आदेश को देखिए। यहाँ पर देख सकते हैं, निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से 8 जुलाई 2024 को एक लेटर जारी किया गया है। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी और प्रभारी को ये लेटर लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं विषय इसका कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक वृक्ष माँ के नाम यानी कि प्लांट फॉर मदर अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण गतिविधि आयोजित किए जाने के संबंध में यह लेटर जारी किया गया है। तो आइए पूरे लेटर को विस्तार से देखते हैं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें लिखी गई हैं और किस किस राज्य में ये चीजें लागू हो सकती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कृपया उपयुक्त विषय के पत्र के साथ संलग्न महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक संख्या यहाँ पर दिया गया है, दिनांक 5/7/2024 का संदर्भ ग्रहण करें। यानी कि केंद्र सरकार के एक लेटर का संदर्भ यहाँ पर दिया गया है। तो निश्चित रूप से अगर इस लेटर का संदर्भ यहाँ पर दिया गया है तो अन्य राज्यों में भी ये आदेश लागू होगा। इसलिए इस लेटर को पूरे राज्य की आंगनवाड़ी बहनें, सभी देश भर की आंगनवाड़ी बहनें पूरा जरूर देखें। लिखा गया है कि इस आदेश के द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और माताओं के अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए प्रयासों के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक पेड़ माँ के नाम से एक अभियान प्रारंभ किया है। यानी कि जो केंद्र सरकार की तरफ से एक अभियान चला गया है, एक पेड़ माँ के नाम। इस पहल का लक्ष्य जो है वो सामाजिक सहभागिता के अनुरूप माह सितंबर 2024 तक 80 करोड़ पेड़ और मार्च 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो सितंबर है, सितंबर में 80 करोड़ तक पेड़ लग जाने चाहिए और 2025 मार्च में 140 करोड़ पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे लिखा गया है कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जनपद स्तर पर संचालित समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों को वृक्षारोपण गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, सहायिकाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उनको भी इसको लेकर तमाम कार्य करने होंगे। इस अभियान में सक्रिय सहभागिता, पर्यावरणीय स्थिरता और सामुदायिक कल्याण के हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनमें जो कार्य करने वाली कार्यकर्ताएं हैं, सहायिकाएं हैं, जब इसमें अपना योगदान देंगी तो ये निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए जो लक्ष्य रखा गया है, देश भर में 140 करोड़ पेड़ जो लगाने का लक्ष्य रखा गया है मार्च 2025 में, उसमें सहयोग मिलेगा। आंगनवाड़ी के पक्ष में आया हाई कोर्ट का एक और बड़ा फैसला। हाई कोर्ट ने आंगनवाड़ी के पक्ष में एक बड़ा फैसला देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर शासकीय सेवा के आचरण नियम लागू नहीं होंगे। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में ये बड़ी खबर प्रकाशित की गई। आप देख सकते हैं कि नौकरी से बर्खास्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की हाई कोर्ट से जीत हुई है। आगे लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर शासकीय सेवा के आचरण नियम लागू नहीं होंगे। तो क्या है पूरा मामला, किस वजह से यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सेवा बहाल हुई है और ये क्या बात लिखी गई है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर शासकीय सेवा आचरण नियम लागू नहीं होंगे। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, देश भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस आदेश के बाद, इस फैसले के बाद क्या फायदा मिल सकता है, आइए पूरी खबर को विस्तार से आपको बताते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर बताया गया है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नर्मदापुरम के सुहागपुर में नौकरी से बर्खास्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया है। यानी कि नौकरी से बर्खास्त की गई थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उनके पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूर्ण रूप से शासकीय सेवक नहीं है। जैसा कि आप सभी को भी पता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो है वो पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी नहीं है। उसके आगे लिखा गया इसीलिए उस पर शासकीय सेवा के आचरण नियम लागू नहीं होते हैं। यानी कि हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसलिए उनके ऊपर सरकारी कर्मचारियों की तरह जो नियम लगाए जाते हैं वो नियम उनके ऊपर लागू नहीं होंगे। आगे लिखा गया है कि जहां तक शासन के परिपथ का सवाल है, उसमें भी कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि चुनावी प्रचार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भाग नहीं ले सकती है।
यानी कि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो शासन की तरफ से परिपत्र जारी किया गया है उसमें भी कहीं पर इसका उल्लेख नहीं है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, आंगनबाड़ी सहायिकाएं चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले सकती हैं। इसके आगे लिखा गया, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मत के साथ जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7 दिन के भीतर सेवा में बहाल करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि 7 दिनों के भीतर उनकी सेवा बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर निवासी सुमित्रा अहिरवार की ओर से अधिवक्ता उमाशंकर तिवारी ने पक्ष रखा था। यानी कि जिस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा बहाल हुई है उनका नाम सुमित्रा अहिरवार है और उनकी तरफ से जो केस लड़ रहे थे वकील, उनका नाम उमाशंकर तिवारी है। उन्होंने अपना पक्ष रखा था, जिसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पक्ष में ये बड़ा फैसला हाईकोर्ट का आया हुआ है। आगे लिखा गया है कि याचिकाकर्ता सुमित्रा अहिरवार पर आरोप था कि उन्होंने 2 साल पहले अपनी बहन के स्थानीय नगर परिषद चुनाव सुहागपुर में प्रचार किया था। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने अपनी बहन के चुनाव प्रचार में भाग लिया था, उनका प्रचार किया था। याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन के स्क्रीनशॉट भी शिकायत के साथ भेजे गए थे। इसके आगे लिखा गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर 11 जुलाई 2022 को याचिकाकर्ता सुमित्रा अहिरवार की सेवा को समाप्त कर दिए थे। उसके बाद इसकी अपील भी की गई थी, कलेक्टर में की गई थी, संभागायुक्त सक्षम अधिकारियों से की गई थी, लेकिन किसी ने भी अपील को स्वीकार नहीं किया था। अपील को निरस्त करते हुए उनकी सेवा समाप्त करने के आदेश को यथावत रखा था, यानी कि उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा एक वकील किया गया। उसके बाद वकील ने अपनी जो याचिका है उसको हाई कोर्ट के सामने रखा। अधिवक्ता तिवारी ने दलील की है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए कोई भी सेवा आचरण नियम नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्हें केवल मानदेय पर रखा गया है, उनको किसी भी सरकारी कर्मचारियों की तरह कोई भी वेतन नहीं मिलता, न ही वे सरकारी कर्मचारी हैं। इसलिए वकील ने कहा कि वे केवल मानदेय मिलता है, वे केवल मानदेय कर्मी हैं। उन्होंने कहा कि केवल प्रतिशोध और राजनीति के दबाव में उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। 1 जुलाई 2024 को न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की पीठ में सुनवाई हुई, यानी कि 1 जुलाई को इसकी सुनवाई हुई थी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के सभी आदेशों को खारिज करते हुए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर सिविल सेवा आचरण संहिता 1965 लागू नहीं होने का हवाला देते हुए महिला एवं बाल विकास संचालनालय के आदेश 10 जुलाई 2007 के हवाला को देते हुए सभी आरोपों को सिरे से खारिज करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमित्रा देवी की सेवा बहाल करने के आदेश जारी किए हैं। तो ये बड़ी खबर है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पक्ष में ये बड़ा फैसला आया हुआ है कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा को बहाल कर दिया जाएगा। 1 जुलाई को इस पर सुनवाई हुई थी। निश्चित रूप से इस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा पदभार भी ग्रहण कर लिया गया। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि उन्होंने पदभार भी जो है ग्रहण कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि सुमित्रा देवी की सेवा बहाली के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके परिपालन में शनिवार को कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना सुहागपुर में सुमित्रा अहिरवार ने, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अपना पदभार जो है वो ग्रहण कर लिया है, अपनी पद पर नियुक्ति पा ली है। तो ये बड़ी खबर है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, सहायिकाओं के लिए, देश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर अक्सर चुनाव प्रचार में भाग लेने का आरोप लगाकर उनको सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बड़ी खबर है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को के ऊपर चुनाव प्रचार को लेकर कोई भी बाध्यता नहीं है, उनके ऊपर कोई भी शासकीय कर्मचारियों की सेवा के लिए नियमावली लागू नहीं होगी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा यहाँ पर बहाल की गई है। तो आगे भी अगर इस तरीके से कोई आरोप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाए जाते हैं तो आप लोग भी हाई कोर्ट या फिर निचली अदालतों का जो है वह सहारा ले सकते हैं। निश्चित रूप से हाई कोर्ट के इस आदेश का अगर हवाला देकर आप अपील करेंगे तो निश्चित रूप से आपके हक में भी ये बड़ा फैसला आएगा। तो ये पूरे देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के लिए बड़ी खबर है कि यहाँ पर हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी के पक्ष में यह बड़ा फैसला दिया है। तो अगर आपको हाई कोर्ट का यह फैसला पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।